यहाँ के यही समय है, सही समय है पाकिस्तान में अटैक करने का, एकदम सही है, उसके मारने एकदम सही है, सुधीर झा क्या सोचते हैं? एकदम सही है। हम सोच क्या होना चाहिए? एकदम इस पे ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए, सरकार को इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, एक मजबूत कदम उठना चाहिए। पूरा देश चाहता है, एक एक व्यक्ति चाहता है, भारत का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग चाहते हैं, बच्चा बच्चा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, महिला चाहता है, पुरुष चाहता है, बच्चा चाहता है, जवान चाहता है, बूढ़ा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। अगर माना जाए तो इसके नायक और हीरो योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं से योगी जी के अंदर तो वो चीज दिखा, वो तेवर दिखा, वो क्लेवर दिखा, वो बात दिखा, वो भाव दिखा, वो धर्म दिखा, वो भावुकता दिखा, वो उनका कर्म दिखा, वो उनका योग दिखा, वो विशेषता दिखी। मोदी जी में क्या दिखा? बात समझते जा रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबेगी तो मोदी जी के कार्यशैली से डूबेगी। जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 56 सीने पे लगातार जो एक एक व्यक्ति आंख मूंद कर, और आज कहां है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी? आज उनका खून अब उबल नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर जाति जनगणना हुई तो हमारे देश में लोग कट मर जाएंगे। आज कहां है? आज हिंदूवाद की ऐसी बात होगी तो कहा जाएगा कि पैंट खोल के देखा गया और कलमा पढ़ाने की बात कही गई, जाति नहीं बल्कि धर्म पूछ के मारा गया। जब धर्म पूछ के मारा गया तो जाति गणना कहाँ है भैया? काहे का जाति गणना? जब धर्म पूछ के मार रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप ही कहते थे कि जय बात किया इन्होंने जब कोरोना काल में कहा थाली बजाओ, दिया जलाओ, ये करो, वो करो, जो करो कहा, सब किया और मोदी जी को समर्थन दिया। मोदी जी से बस एक चीज की जनता अपेक्षा की कि इस बार हद हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो। जनता उम्मीद कर रही थी कब पाकिस्तान पे हमला करेंगे, कब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिंधु बॉर्डर पे आपने क्या किया? आपने जो निर्णय लिया उस पे क्या हुआ? जो क्या कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई होगा, कब सर्जिकल स्ट्राइक होगा, कौन सा आप कार्य योजना बना रहे हैं, कौन सा मिशन बना रहे हैं, कैसे पाकिस्तान को नस्तारत में? पहली बार ये आतंकी घटना नहीं है, एक कलंकित करने वाला आतंकी घटना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के एकता और अखंडता पे घटना है। और जो जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से हत्या किया गया, जो बोल के हत्या किया, जो कह करके हत्या किया गया, के साथ ही हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जैसे ही अश्विनी वैष्णव ये बात कहते हैं, विपक्ष के अंदर एक खुशी सी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी ने ये कहा, और विपक्ष का ये भी कहना था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हमने ऐसा दबाव डाला कि नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और वो राहुल गांधी का ही दबाव है कि केंद्र सरकार झुक रही है और वो जातिगत जनगणना लेकर आ रही है। अगर ये ऐसा होता है तो 94 साल बाद ऐसा होगा कि कोई सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, क्योंकि 1931 में अंग्रेजों के द्वारा जातिगत जनगणना कराई गई थी। उस वक्त आंकड़ों के अनुसार जातियों की संख्या 4147 थी, और अब ये केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो चारों तरफ ये बातचीत हो रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा देती थी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती थी कि विपक्ष समाज में द्वेष फैलाना चाहता है, समाज को तितर बितर करना चाहता है, इसलिए वो बार बार जातिगत जनगणना की बात कह रहा है। लेकिन आज वो चीज उल्टा हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार चौंकाने के लिए जानी जाती है, और अब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमारा ये मास्टर स्ट्रोक है। और ये भी कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की है, यानी पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक की है। यही सब हम जानने समझने आ गए हैं। बेबाक बोलने वाले वायरल नेता जो अपने तर्कों के लिए जाने जाते हैं, तथ्यों के लिए जाने जाते हैं। और भैया इनसे प्रश्न पूछते रहिए, कहीं भी डिगते नजर नहीं आएंगे। आगे आप इंटरव्यू में देखेंगे। जी हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। सुधीर झा जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। अभी आपने एक सवाल कहा, हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज भी इसी पे चुनाव लड़ा गया। आप समझिए, इसी पे आम लोगों ने मतदान किया और आज इसी पे कई प्रदेशों पे सरकार इसी नारा बनी। और यह नारा हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नारा था और उस नारे पे सरकार बनी। आज मोदी जी, अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बिहार गए हैं तो नीतीश कुमार जी का लक्षण तो नहीं लग गया मोदी जी को? क्योंकि देखिए, दोनों लोग की बात करते हुए हमने देखा तो लग रहा लक्षण लग गया उनको भी, अब सठियाने लगे हैं मोदी जी। क्योंकि एक तरफ वो मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं। जनता ये देख रही थी, जनता ये उम्मीद कर रही थी, जनता ये समझ रही थी, जनता ये सोच रही थी, जनता ये अपेक्षा कर रही थी, जनता ये जानना चाह रही थी, जनता ये समझना चाह रही थी, जनता ये कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान के प्रति क्या कार्रवाई होगी। और ये क्या कर रहे हैं? ये जनता से पूछ रहे हैं जाति क्या है। ये शर्म की बात है कि जहां देश मातम में है, जहां देश के हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति, हर
पहले तो विपक्ष को बहुत धन्यवाद देंगे कि विपक्ष ने सारे बंधन को तोड़ करके, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी विपक्ष हो, हर विपक्ष ने, और राहुल गांधी को विशेष तौर पे धन्यवाद देंगे कि राहुल गांधी ने खुद को पहल किया और कहा विपक्ष की मीटिंग बुलाइए और इस पर निर्णय लीजिए और कार्रवाई करिए, क्योंकि यह देश की बात है। लेकिन हम लोग आज 56 इंची के सीना वाले को जिस तरीके से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार गए मोदी जी, नीतीश सठिया गए नीतीश से मिलकर के। जैसे नीतीश बिहार में सठियाए हैं, वैसे मोदी जी सठिया गए। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आज हमारे देश को योगी जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में होना चाहिए, जो निर्णय ले। अब गांव में कहते नहीं कि एक कहावत था कि थूक के चाटना, तो मैं ये कहूंगा नहीं, लेकिन उस कहावत पे कहीं ना कहीं से आज भाजपा बैठ रही है, मोदी जी बैठ रहे हैं। कह रही है कि मास्टर स्ट्रोक है। क्या मास्टर स्ट्रोक? अच्छे से मुद्दे खींच लिए। अच्छा ये बताइए कौन मुद्दे खींच लिए? ये तो राहुल गांधी की जीत है, ये तो अखिलेश यादव की जीत है, ये तो विपक्ष की जीत है। उनकी कौन जीत है भाई? उनसे तो जनता उम्मीद कर रही थी कब पाकिस्तान पे हमला करेंगे, कब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिंधु बॉर्डर पे आपने क्या किया, आपने जो निर्णय लिया उस पर क्या हुआ, जो क्या कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई होगा, कब सर्जिकल स्ट्राइक होगा, कौन सा आप कार्य योजना बना रहे हैं, कौन सा मिशन बना रहे हैं, कैसे पाकिस्तान को नस्ताबूद किया, ये जनता इनसे अपेक्षा कर रही थी। और ये क्या कर रहे हैं, जात क्या है, जात। अरे भाई अगर आपको यही मास्टर स्ट्रोक मान लेते हम, ये 6 महीने बाद करते, 6 महीने बाद करते, कौन सा ऐसा आफत आया था भैया, कौन सा ऐसा आफत आया था मोदी जी को कि इस समय जहां पूरा देश पूरे अपने गमी में है, पूरा देश पूरा उबल रहा है, पूरा देश मातम में है, पूरा देश सदमे में है, पूरा देश जो शब्दों के, जैसे आप समझिए भारत में पहली बार ये आतंकी घटना नहीं है, एक कलंकित करने वाला आतंकी घटना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के एकता और अखंडता पे घटना है। और जो जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से हत्या किया गया, जो बोल के हत्या किया, जो कह करके हत्या किया गया, वो समझ लिए एक जहर बोने का काम किया गया हमारे देश में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। मोदी जी यही तो कहते आए हैं, मोदी जी खाली कहते हैं और चुन चुन के मारेंगे। देखिए देश की जनता उनको वो चुन चुन के मारेंगे नहीं, वो कहते हैं कि सुन सुन के मरोगे। वो चुन चुन के नहीं मारेंगे, वो सुन सुना के मार डालेंगे। क्योंकि आप देखिए यहाँ यही समय है, सही समय है पाकिस्तान में अटैक करने का। एकदम सही है, उसके मारने एकदम सही है, सुधीर झा क्या सोचते हैं? एकदम सही है। हम सोच क्या होना चाहिए, एकदम इस पे ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए, सरकार को इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, एक मजबूत कदम उठना चाहिए। पूरा देश चाहता है, एक एक व्यक्ति चाहता है, भारत का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग चाहते हैं, बच्चा बच्चा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, महिला चाहता है, पुरुष चाहता है, बच्चा चाहता है, जवान चाहता है, बूढ़ा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि आज के डेट में पाकिस्तान की बहुत हो गई। और ये जो घटना हुआ, पैंट खोल करके करना, हिंदू जिसको मैं शब्दों में बयान करना बार बार नहीं चाहता, कलमा पढ़ाना, जो ये विदेश की जहर बोई गई, इस पे देश इस बार निर्णय चाहता है। और इस निर्णय और इस विश्वास पे मोदी जी 0/0 हो गए। फिर मैं कह रहा हूँ कि सबसे मजबूत सेना है के डेट में एकदम चाहिए। आज के डेट में अगर माना जाए तो इसके नायक और हीरो योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं से योगी जी के अंदर तो वो चीज दिखा, वो तेवर दिखा, वो क्लेवर दिखा, वो बात दिखा, वो भाव दिखा, वो धर्म दिखा, वो भावुकता दिखा, वो उनका कर्म दिखा, वो उनका योग दिखा, वो विशेषता दिखी। मोदी जी में क्या दिखा? भाषण और झूठाई, इसके सिवा कुछ नहीं दिखा। क्योंकि मोदी जी जब पूरा देश गमी में था तो वो भाषण दे रहे थे, और एक कलंकित करने वाला और क्या काम किया। आज तक आपने कभी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बैठ के नहीं देखे होंगे कि कोई भी 5 मिनट बैठ के मौन धरा। मोदी जी ने एक नया इतिहास लाया। मोदी जी ने मतलब अब क्या कहा जाए, कुछ लोग जो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि महाझुट्ठा पार्टी, तो उसमें ये मोदी जी प्रमाणित करते जा रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबेगी तो मोदी जी के कार्यशैली से डूबेगी। जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 56 सीने पे लगातार जो एक एक व्यक्ति आंख मूंद करके भरोसा करता आया, कहीं ना कहीं से उस भरोसे तोड़ दिया उन्होंने, भरोसे को करने में लेट हो रहा है। एकदम हो रहा है, एकदम हो रहा है। खाली मुंह से क्या है? आपने कहा कि पानी रोक देंगे, एक एक पानी से मरे, कैसे मरेगा भैया? आप पत्रकार हैं, आप बताइए कैसे आप कार्रवाई था? जो कार्रवाई जो योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, जिस पे आप विचार नहीं कर रहे हैं, आप जाति गणना पे ला दिए। मैं नहीं कहता जाति गणना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्या चाह रहे हैं आप? राहुल गांधी को विशेष बनाना चाह रहे हैं कि जनता की आवाज? हमको तो लगता है कि आज मोदी जी राहुल गांधी की बात सुन रहे हैं, मोदी जी अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, मोदी जी विपक्ष की बात सुन रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हमको ये बताइए। जाति जनगणना की जो बात है वो राहुल गांधी जी ने पहली बार जब उठाया तो यही भाजपा कही, और आज कहाँ है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी? आज उनका खून अब उबल नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर जाति जनगणना हुई तो हमारे देश में लोग कट मर जाएंगे। आज कहाँ हैं?
आज हिंदूवाद कहाँ गई उनके अंदर? यही दिक्कत है। जब मोदी जी करेंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा, जब मोदी जी जो चीज कहेंगे सवाल। ये क्या है? ये लोकतंत्र है कि भय तंत्र है? इसको स्पष्ट मैं आम जनता पे छोड़ता हूं कि आप बताइए। भीड़ झा किस तरह की कार्रवाई की मांग चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि एक इस पे एक बैठक हो, क्योंकि आपके साथ एक एक व्यक्ति खड़ा है, आपके साथ एक एक व्यक्ति चाहता है, आपके साथ हर व्यक्ति कह रहा है कि आज के डेट में इस पे एक ठोस निर्णय लेकर के कार्रवाई किया जाए। क्योंकि देखिए, हद हो गया। जैसे किसी भी चीज की एक सीमा होती है, वो सीमा इन्होंने पार कर दिया। जैसे एक हमला था, ये तो कलंकित हमला है, जो आज कि नहीं, अब आने वाले भविष्य में कभी जब भी ऐसी बात होगी तो कहा जाएगा कि पैंट खोल के देखा गया और कलमा पढ़ाने की बात कही गई, जाति नहीं बल्कि धर्म पूछ के मारा गया। जब धर्म पूछ के मारा गया तो जाति गणना कहाँ है भैया? काहे का जाति गणना? जब धर्म पूछ के मार रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप ही कहते थे कि जय एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो यह नारा था, अब क्या चाह रहे हैं? योगी जी का ही देन है कि आज 2-3 प्रदेशों में इसी नारे पे सरकार महाराष्ट्र में बनी है, इसी नारे पे सरकार बनी है, इसी नारे पे 2 प्रदेशों में सरकार बनी है, मोदी जी के नारे में नहीं बनी है। और मोदी जी वहां सुपर फ्लॉप थे। आज मोदी जी का वो कहावत है ना कि वो जब से गए हैं बिहार, मुझको लग रहा है मोदी जी सटिया गए हैं। मोदी जी का अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मोदी जी जब से नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं, एक तो आप देखिए उनको शर्म आनी चाहिए। जहां पहलगाम के ऐसे घटने पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए, गमी का पूरा देश गमी में, अब मंच पे देखिए दोनों हंस के मजा ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। और जनता इतनी मूर्ख नहीं है, एक एक चीजों को मोदी जी को देख रही है। मोदी जी पे आंख मून करके लोगों ने विश्वास किया। इन्होंने जब कोरोना काल में कहा थाली बजाओ, दिया जलाओ, ये करो वो करो, जो करो कहा, सब किया और मोदी जी को समर्थन दिया। मोदी जी से बस एक चीज की जनता अपेक्षा की कि इस बार हद हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो। उस अटैक पे भी करना चाहिए। उस पे भी मोदी जी खत्म हो गए, उस पे भी मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। अगर कहीं दिखा तो वो चीज सिर्फ योगी आदित्यनाथ में दिखा। अटैक होना चाहिए, एकदम होना, जोरदार अटैक होना एकदम होना चाहिए, घुस चाहिए, के मारना चाहिए, एकदम होना चाहिए, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। एकदम होना चाहिए। बहुत हो गया, लेट हो बहुत हो रहा गया, है। बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। और मैं भाजपा के उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं, जो नेता कहते थे कि तेरा ही नहीं बीतेगा, मोदी जी अटैक कर देंगे। तो आप सोचिए, चैनलों पे मीडिया पे तो बहुत तेज पक्ष करते थे, लेकिन आप सोचिए मोदी जी, जिन कार्यकर्ताओं ने मीडिया चैनलों पे चिल्ला चिल्ला के ये बात कहा, आप पे विश्वास रखे, वो कैसे समाज में फेस करेंगे? ये आपको मैं सवाल छोड़ता हूं मोदी जी, आप सोचिए। अटैक होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, एक तरफ जातिगत जनगणना की बात की गई है, चारों तरफ उसकी चर्चा है, लेकिन उस चर्चा के बीच में भी पहलगाम का चर्चा जोरदार है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना चलिए ठीक है, सरकार करा रही है, लेकिन सरकार को पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं और जिस ढंग से उन कायर और नरपिचासों और आतंकवादी हरामखोरों ने उन 28 भारतीयों को मारा है, जनता पूरी तरह से आक्रोशित है। जनता कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जनता बस एक चीज सुनने के लिए तैयार है कि कब वो सूचना मिलेगी कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि चौक चौराहों हर जगह बस यही चर्चा चल रही है पहलगाम मुद्दे की, और जनता पूरी तरह से आक्रोशित है। जनता चाहती है कि सरकार कोई कदम उठाए और उस कदम का हर जगह इंतजार है। ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।